नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज हमारी महफिल की 27वीं प्रस्तुति है और आप पिछले 26 दिनों से स्वर संस्कार महफिल से जुड़े हैं। पिछले 37 दिनों से स्वर संस्कार पेज से जुड़े हैं, जहां पर हम प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास करते हैं लाइव हमारे परम पूजनीय गुरु श्री संजय देवले जी के साथ सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा। और हमें बहुत सारे लोगों के मैसेज मिलते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, संदेश आते हैं कि वो स्वरों का आनंद ले रहे हैं, स्वरों का रियाज कर रहे हैं। कई सालों से जो उनको स्वरों का रियाज छूटा हुआ था, स्वर अभ्यास जो वो नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे गुरुजी के सानिध्य में वो प्रतिदिन कर पा रहे हैं। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस लॉकडाउन का, इस महामारी का एक अच्छा पहलू ये है कि हम लोग वो चीजें कर पा रहे हैं जो हम कई सालों से नहीं कर पा रहे थे। तो हमें ये मौका मिला है करने का, और इसके लिए हम खुशकिस्मत हैं, ऊपर वाले की कृपा है। तो स्वरों का अभ्यास करते रहिए, इसी तरह रियाज करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। आज स्वर संस्कार की महफिल जो है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हमारे बीच हैं ग्वालियर घराने के बहुत ही मूर्धन्य और आदरणीय, सम्माननीय और वरिष्ठ शास्त्रीय गायक, जिनका नाम है पंडित जयंत खोत साहब। खोत साहब खुद एक संगीत के, शास्त्रीय संगीत के गुरु हैं, उस्ताद हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय गुरु संजय देवले जी हैं। तो मैं खोत साहब के बारे में कुछ कहने से पहले, परिचय देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो मेरे मन में है। वो ये कि हम देखते हैं, अमूमन देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि आपस में लोगों की बनती नहीं है, कला के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में भी। और अब यहाँ देखिए, मुझे बहुत खुशी है, बहुत हर्ष, मैं सहर्ष ये कह सकता हूँ कि हमारी स्वर संस्कार महफिल में, जहाँ हमारे गुरुजी ये महफिल करा रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम संगीत सीख रहे हैं और ये महफिल कर रहे हैं, कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वहीं पर आज एक दूसरे गुरु, शास्त्रीय संगीत के ही एक और गुरु हमारे साथ यहाँ प्रस्तुति देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप महानता देखिए हमारे गुरु जी की, खोत साहब की, पंडित जयंत खोत साहब की, कि दो गुरु आपस में मिलके हमें संगीत का आनंद लेने में मदद कर रहे हैं। एक गुरु हमको प्रतिदिन सिखा रहे हैं, कलाकारों को यहाँ बुला के प्रस्तुति करवा के हमें संगीत का आनंद दिलवा रहे हैं, और दूसरे गुरु स्वयं यहाँ पर प्रस्तुति देने आ रहे हैं। तो कितनी कमाल की बात है, कितनी अद्भुत बात है, और कितनी प्रशंसनीय बात है ये कि दो शास्त्रीय संगीत के एक ही घराने के दो गुरु संग मिलकर संगीत की स्वर सरता हमारे तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसका आनंद हमें लेना चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि कला जो है, उससे भी बढ़कर जो एक चीज है जिससे इंसान बनता है, वो इंसानियत। और ये इंसानियत और प्रेम और भाईचारा और मोहब्बत, यही इंसान को न सिर्फ अच्छा इंसान बनाती है बल्कि अच्छा कलाकार बनाती है। तो इससे हम सीखें और आज सुनते हैं पंडित जी को, पंडित जयंत खोत साहब को, जो ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठित, सम्माननीय और वरिष्ठ गायक हैं, मूर्धन्य गायक हैं। पंडित जी का जन्म 1957 में हुआ। ग्वालियर घराने से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली है, और अभी वर्तमान समय में ये लखनऊ में है, और प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में है वर्तमान में। वैसे इनका अब घर लखनऊ में, ये शिफ्ट हो गए हैं, अब घर वहां पर है, पहले ग्वालियर में रहा करते थे, और वर्तमान समय में इलाहाबाद में है, जहां पर ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और उसके साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये शास्त्रीय संगीत में, वोकल में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्हें पीएचडी का टाइटल मिला है, उस्ताद अब्दुल करीम खां के भारतीय संगीत का जो योगदान है उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की, जिसपे उन्हें पीएचडी का डॉक्टर टाइटल मिला है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से। कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2000 की सीनियर फेलोशिप मिली है इन्हें। इसके अलावा इस समय ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। और इससे पहले कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पर ये रह चुके हैं। ग्वालियर में माधव आर्ट्स, जो माधव कॉलेज है, उसमें एचओडी रह चुके हैं संगीत के। उससे पहले एचओडी और डीन रह चुके हैं। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ऑफ बोर्ड रह चुके हैं, जवाहर यूनिवर्सिटी के संगीत बोर्ड के। इस तरह की कई सम्माननीय पदों पे ये कार्यरत रहे हैं।
और इनके बारे में, इनकी इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इन्हें जो संगीत की शिक्षा है, पारंपरिक जो संगीत की शिक्षा है, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा, ये इन्होंने पंडित राजा भैया पूंछवाले, जो ग्वालियर के बहुत ही वरिष्ठ और मूर्धन्य और बहुत पुराने और बहुत बड़े गुरु हैं, कलाकार हैं, उनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा ली है। वसंत राव संत साहब से, जो पंडित राजा साहब पूंछवाले के शिष्य हुआ करते थे, और ग्वालियर घराने के जो बहुत मशहूर, बहुत ही प्रतिष्ठित गुरु हैं पंडित बाला साहब पूंछवाले, जो राजा भैया पूंछवाले के सुपुत्र हैं। उनसे इन्होंने ख्याल, टप्पा, तराना, अष्टपदी, नाट्य संगीत इत्यादि की परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिक्षा ली है। उसके अलावा इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से, गुजरात बड़ौदा से, तमिलनाडु से, अन्नामला यूनिवर्सिटी से संगीत के कोर्स किए हैं। इसके अलावा इन्हें नाद साधक का संगीत कला केंद्र आगरा से पुरस्कार प्राप्त है। खादी युवा महोत्सव अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम इलाहाबाद, प्रयागराज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, इन्हें सम्मान मिला है। कई जगह कई बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। फैयाज खान संगीत सम्मेलन, तानसेन समारोह, स्वर साधना समिति, मध्य प्रदेश संगीत समारोह, ऐसे अनगिनत संगीत समारोह में न सिर्फ इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, बल्कि लोगों का, दर्शकों का, सुनने वालों का, संगीत साधकों का मन मोह लिया है। तो ऐसे वरिष्ठ और जाने माने और सम्माननीय कलाकार आज हमारे बीच हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, और वो आपके सामने जो आज पेश करने वाले हैं, जो प्रस्तुत करने वाले हैं, वो कुछ विशेष बंदिशें हैं, जो ग्वालियर घराने की बहुत पुरानी बंदिशें हैं, जिन्हें अब लोग सुनते भी नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं लोग। तो आज आप जो है कुछ विलुप्त होती हुई बंदिशें, कुछ ऐसी विशेष बंदिशें जो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, वो आज आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ इस तरह का आपको शास्त्रीय संगीत सुनने को मिलेगा जो अब कहीं सुनने को नहीं मिलता है, जो आपको सिर्फ पुराने गुरु या उस्तादों के श्रीमुख से ही सुनने को मिल सकता है। तो ऐसे कलाकार हमारे बीच हैं जो हमें आज कुछ ऐसा संगीत सुनाएंगे जो अब सिर्फ पुराने गुरुओं के पास बचा है। तो ऐसा संगीत सुनने के लिए जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और इसी तरह स्वर सरिताएं बहती रहे, हम लोग रियाज करते रहें। स्वर संस्कार के फेसबुक पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कलाकार जितने भी यहाँ प्रस्तुति देते हैं, वो सभी यूट्यूब पर भी उनकी प्रस्तुतियां उपलब्ध हैं, आप वहां पर सभी की प्रस्तुतियां देख सकते हैं। तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को। और अब मैं हमारे सम्माननीय आदरणीय कलाकार श्री पंडित जयंत खोत साहब को निमंत्रण दूंगा। 2 से 3 मिनट के अंतराल पर ये वीडियो समाप्त होगा और पंडित जयंत खोत साहब हमारे बीच होंगे और आपके सामने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। तो लोगों को जोड़िए, इस वीडियो को वॉच पार्टी के द्वारा शेयर कीजिए और संगीत का आनंद लेते रहिए, स्वरों का रियाज करते रहिए, और इसी तरह लॉकडाउन में संगीत उत्सव मनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वर संसार की इस महफिल में आप सबका स्वागत है। मैं ग्वालियर का ही हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर से ही हुई है। ग्वालियर घराने की तालीम जो है मैंने पंडित बाला साहब पूंछवाले जी से ली, और आज की इस महफिल में मैं टप ख्याल, अष्टपदी, ठुमरी, चतरंग और टप्पा, इस तरह की विधाओं का आपके सामने गायन करूंगा। सबसे पहले मैं राग यमन में एक टप ख्याल की बंदिश से इस महफिल का प्रारंभ करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और आगे फिर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मैं आपको बताऊंगा।
ये जो बंदिश है ये तिलवाड़ा ताल में है और बहुत ही ग्वालियर घराने
वारे निहार हारी बारे बाजे ये टप ख्याल है और इसमें टप्पा और ख्याल ये दोनों मिला के गाया जाता है और ये ग्वालियर घराने की खास पहचान है। बाजे 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 निहार इस तरह से ये टप ख्याल की बंदिश गाई जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं उदाहरण सबका आपको दे रहा हूं। इसके बाद अब इसकी एक छोटे ख्याल की बंदिश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ये भी बहुत पुरानी बंदिश है और ताल त्रिताल में निबद्ध है।
या जग में नायक की या जग में नायक की लाज तुम्हें हो अरज करूं मैं पूरन की अरज करूं मैं पूरन की हसनों से बेवार जाऊं मैं हसनों से बेवार जाऊं मैं इस तरह से पूरा पहले स्थाई अंतरा गाया जाता है। राग यमन है ये और पूरी तरह से इस तरह स्थाई अंतरा गाया जाता है। फिर आगे का काम बारी बारी जाऊं जोहरा के पर जन आसनों से रबे बारे नबी औलाद आले नबी औलाद आले जग में नायक की लाज तुम्हें और जग रूम पूरन अरन से वारी जाऊं मैं अगनम से वारी जाऊं मैं आले नबी आले नबी आले नबी आले नबी अब राग बिहाग में एक नातू साहब की बंदिश पेश कर रहा हूं। राग बिहाग में ग्वालियर के ही जो कि लखनऊ में पदस्थ थे GN नातू, उनकी एक बंदिश आप
सुनाई दे रहा है? बिहाग राग में एक बंदिश आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। ग्वालियर घराने में ख्याल, टप ख्याल, ठुमरी, तराना, अष्टपदी, चतरंग, त्रिवट, रास, इस तरह से कई प्रकार की बंदिशें गाने का प्रचलन, तराना रहा। अब मैं आपके सामने इसी राग में एक अष्टपदी की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। अष्टपदी का भी प्रचलन ग्वालियर घराने में हसवत दुखा साहब के समय से हुआ। उनके कई महाराष्ट्रीयन शिष्य थे, उन्होंने कई संस्कृत भजनों को और कई चीज़ों को स्वरबद्ध किया और हसवत दुखा साहब को सुनाया। उनको ये बहुत पसंद आए, जिसमें अष्टपदियाँ भी थी, जयदेव गीत गोविंदम की। तो उन्होंने अपने यहाँ के रागों में उनको प्रसिद्ध किया और हसवत दुखा साहब को सुनाया। उनको वो अच्छी लगी। तब से ग्वालियर घराने की गायकी में अष्टपदी गाने का भी प्रचलन रहा। और ये अलग अलग प्रकार की अष्टपदियाँ जो है, जिसमें छोटे ख्याल अंग की, बड़े ख्याल अंग की, टप्पा अंग की, ठुमरी अंग की गाने की प्रथा आज भी जिन लोगों को तालीम मिली है उनसे सुनने को प्राप्त होती है। मुझे भी बहुत सारी अष्टपदियाँ पंडित बाला साहब कुशवाली जी से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है। उसमें से मैं एक आपको सुनाने की राग बिहाग में ही सुना रहा हूँ। ये छोटे ख्याल अंग की अष्टपदी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मैं आपका नाम नहीं जानता। तो मेरा नाम जयंत खोत है और मैं ग्वालियर का ही हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर से ही हुई है और अब मैं आजकल इलाहाबाद में पदस्थ हूँ। हरि में कर वदन मन निवार
छोटे ख्याल अंग की अष्टपदी है। इसको छोटे ख्याल जैसा ही गाते हैं। हमारे गुरुजी कई बार बड़ा ख्याल गाते थे और छोटे ख्याल की जगह अष्टपदी का प्रयोग करते थे। राधा वदन विलोकन विकसित, राधा वदन विलोकन विकसित, विविध विकार विहंग जननी विधु मंडल, दर्शन दुरलित दुंग दुरंग, हरि में कर गंभीर, तरह से अष्टपदी गाई जाती है। ये संस्कृत में होते हैं क्योंकि ये महाकाव्य है जिसमें राधा और कृष्ण की केली क्रियाओं का वर्णन मिलता है। इस कारण ये पूरा काव्य संस्कृत में है और तत्कालीन राग और ताल में ये निबद्ध है। लेकिन हमारे यहाँ के हमारे पूर्वज कलाकारों ने इसको अपने यहाँ के राग और तालों में निबद्ध करके ग्वालियर घराने की गायकी में इसको समाहित किया। आजकल के विद्यार्थियों को ये चीज मालूम होना चाहिए क्योंकि इसका प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, समाप्ति की ओर। लेकिन यह परंपरा आज भी ग्वालियर घराने की गायकी में सुनने और देखने को मिलती है। जिन लोगों को इसकी तालीम है उनके पास ये बराबर उपलब्ध है। मुझे भी गुरुजी से अलग अलग प्रकार की अष्टपदियों का संकलन प्राप्त हुआ है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं एक तराने की बंदिश जो बाला साहब पूछवाले जी की है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और बहुत ही सुंदर बंदिश है और ये रागेश्वरी में है, रागेश्वरी में निबद्ध है और बहुत ही खूबसूरत तराने की बंदिश है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर गा रहा हूँ इसलिए उनको बार बार सेट करना पड़ रहा है। इस समय मेरे पास कोई भी मैनुअल नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ताल भी इलेक्ट्रॉनिक से ही चल रहा है। तो ये बंदिश बाला साहब जी की बंदिश है जो हम लोगों को जब हम लोग उनके पास सीखते थे तो विभिन्न प्रकार की बंदिशों का उन्होंने संकलन किया था। जो 75 बंदिशें उनकी किताब में हैं, मैं जैसा भी हूँ, उसमें से ही एक ये बंदिश है। उसकी भी तालीम मुझे उनसे प्राप्त हुई, तो एक बंदिश आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ।
तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे ना तन रे गा रे ना रे गा तन तन रे गा तन तन रे गा दे रे ना तन दे रे ना तन रे गा रे ना रे गा तन तन रे गा ना रे 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 दो रे रे रा नी ना रे 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 दो ता रे रे रा ता दी या ना रे ता ना 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 दिन कदी ना तू ना कत्ता कदी ना दे ना ता नो ता ना 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 ये रागेश्वरी राग है ता नो ता ना 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 रे रे ना तन रे रा ना रे तान तन रे रा तन रे तानो तन रे तानो तन रे रे तानो तन रे तानो तन रे तन रे ना तन रे ना तन रे ना नी तन रे दानम तन दानम तन ना रे 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 दो रे 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 ना रे 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 दो रे 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 रा नी ना रे 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 दो रे 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 ध्यान नी ना रे 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 दो ना रे 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 दो दा रे रे रा ता दी या ना रे ता ना 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 दिन त्रिगदी ना दो ना गत्ता त्रिगदी ना दे ना धा धा रे रे धा धा गुरु जी की बंदिश है जो उनकी किताब में जैसा भी हूं में है। देवले जी सुनाई दे रहा है ना ठीक? अब आपके सामने खमाज राग में एक ठुमरी की बंदिश प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और लास्ट में टप्पा भैरवी करूंगा। ठुमरी की केवल बंदिश प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद टप्पा भैरवी।
बहुत ही पारंपरिक ग्वालियर की ठुमरी है। अब अंत में भैरवी में एक टप्पा। ग्वालियर में टप्पा का प्रचलन रहा है और वो मियाँ शोरी के समय से प्रारंभ होता है और हमारे यहाँ के सभी लोगों को परंपरागत रूप से उस समय में टप्पे की शिक्षा दी जाती थी। पंडित बाला साहब गुरुजी से, बाला साहब पुछवाली जी के सानिध्य में मैं कई वर्षों तक रहा और लगभग मुझे 25-30 टप्पों की तालीम अलग अलग रागों में उनसे प्राप्त हुई। तो एक भैरवी में टप्पे की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं। टप्पा विशेष रूप से पंजाबी ताल में, अद्धे में, रूपक में, पश्तो में गाया जाता है। ग्वालियर में टप्पा गाने की परंपरा है, बनारस में भी है, बंगाल में भी है। बनारस का टप्पा जो है वो विशेष रूप से अद्धे में गाया जाता है। ग्वालियर का टप्पा पंजाबी में गाया जाता है, पश्तो में गाया जाता है, रूपक में गाया जाता है, अद्धे में भी गाया जाता है। तो ये जो बंदिश है ये त्रिताल में ही मैंने, चूंकि इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में वो बराबर मिल नहीं रहा है ताल, इसलिए मैंने कि आपके सामने प्रस्तुत कर। हर बंदिश को जब गाया जाता है तो उसको गाने का लहजा अलग आता है। विलंबित ख्याल गाएंगे तो उसका लहजा अलग रहेगा। यदि आप टप ख्याल गाते हैं तो उसका लहजा अलग है। तराना गाते हैं तो उसका लहजा अलग है। ठुमरी गाते हैं तो उसका लहजा अलग है। और यदि हम टप्पा गाते हैं तो उसका लहजा अलग है। मालूम पड़ना चाहिए कौन सी बंदिश गा रहे हैं। अरे दिल भरिए टप्पा के शब्द जो है वो पंजाबी भाषा के मुख्य रूप से रहते हैं।
साजा नालवे दीनवरी आना झगसिया आलेनु लेनु जानी जानी आना जंग से या आलेनु ए जानी जानी जा जानी 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 न जानी दिल करिए ना थैंक यू वेरी मच देवले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे से जैसा भी बना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।